जमींदार की बेटी के प्यार में पड़ा हरीश। रुलाने वाली लव स्टोरी। हरीश रहीमपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में माता पिता के अलावा उसके 2 भाई थे, जिनकी शादी भी हो चुकी थी। छोटा होने की वजह से हरीश हर किसी का लाडला था। उनका परिवार मुख्यतः खेती का ही काम किया करता था, लेकिन हरीश को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। तो गाय चराते वक्त अक्सर वह खेतों में अपने दोस्तों के साथ बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन हरीश अपने दोस्तों के साथ खेतों में गाय चरा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। सांवली सूरत और तीखे नाक नक्शा देखकर हरीश पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा। यह लड़की गाँव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर राज प्रताप सिंह की बेटी थी, जिसका नाम था रागनी। रागनी अपने पिता की इकलौती औलाद थी, जिसे उसके पिता ने बहुत ही नाजों से पाला था। उस दिन रागनी अपने सहेलियों के साथ खेतों में घूमने आई थी, जहाँ हरीश को बांसुरी बजाते देख वह मंत्रमुग्ध हो गई थी। हरीश और रागनी दोनों ही पहली नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। रागनी अक्सर अपने सहेलियों के साथ मंदिर जाने का बहाना लेकर हरीश से मिलने आया करती थी। रागनी और हरीश के प्यार के खिलाफ था परिवार। एक दिन रागनी के चाचा बालवीर सिंह ने दोनों को मिलते देख लिया और यह बात जाकर रागनी के माता पिता को बता दी। जब पता चला कि उनकी बेटी एक मामूली से चरवाहे से प्यार करती है, तो उन्हें बहुत धक्का लगा। रागनी के पिता ने अपनी बेटी को खूब मनाया। वह किसी और अमीर लड़के से शादी के लिए भी कहा, पर वह नहीं मानी। रागनी के लिए हरीश का प्यार किसी लाखों करोड़ों रुपए के हीरो से कम नहीं था। वह उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। अपनी बेटी के पागलपन को देखते हुए रागनी के पिता ठाकुर राज प्रताप ने हरीश से शादी करने की बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। रागनी के पिता ने हरीश को बुलवाया और पूरे परिवार के सामने कहा, मैंने मेरी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला है, लेकिन वह ना जाने कैसे तुम्हारे प्यार में पड़ गई। अपनी बेटी की ज़िंदगी के आगे मैं मजबूर हूँ, पर तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि तुम उसके लायक हो। अगर तुम 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा कर मेरे हाथों पे रख देते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूँगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम ऐसा करने में सफल नहीं हुए तो मैं अपनी बेटी रागनी की शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से करा दूँगा। अपने आप को उसके लायक साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर को तैयार हूँ। रागनी का चाचा बालवीर भी यह बातें सुन रहा था। मन ही मन उसे लगा, भाई साहब को न जाने क्या हो गया है। बेटी के प्यार में आकर वह भिखारी के साथ रिश्ता तय करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि गांव का यह गंवार कैसे 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। हरीश ने शर्त तो मान ली, लेकिन 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाने पहाड़ चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल था। हरीश को लगा कि वह गांव में रहकर पैसा नहीं कमा पाएगा, इसलिए वह शहर चला गया। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरीश को कोई भी काम नहीं मिला। वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया और उसे लगा कि शायद वह रागनी से शादी नहीं कर पाएगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पोस्टर पर दिखाई दी, जहां बांसुरी बजाने की प्रतियोगिता के बारे में लिखा था, जिसकी विजेता राशि 1 लाख रुपए थी। यह पढ़कर हरीश ने उम्मीद की एक किरण देखी थी और उसने उसे पकड़ लिया। वह उस दिन प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाने के लिए गया। ऑडियंस में उसे सेलेक्ट कर लिया गया और प्रतियोगिता शुरू हो गई। हरीश ने अपनी बांसुरी की धुन से हर किसी का दिल जीत लिया था और वह प्रतियोगिता जीत गया। पर हरीश इस बात से अनजान था कि रागनी का चाचा उस पर नज़र बनाए हुआ है। प्रतियोगिता की विजेता राशि लेकर हरीश रागनी के पिता के घर की ओर निकला।
लेकिन रास्ते में ही उसके चाचा के गुंडे ने उसे घेर लिया। गुंडों से जैसे तैसे जान बचाकर हरीश ने 1 लाख रुपए रागिनी के पिता के हाथों में रख दिया। हरीश की मेहनत से खुश होकर रागिनी के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों की शादी तय कर दी। लेकिन रागिनी के चाचा इस शादी से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह शादी समाज में उसकी नाक कटवा देगी और इसकी बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने हरीश को मारने का फैसला किया। बालवीर खाना लेकर हरीश के पास पहुंचा और बोला, रागिनी ने बहुत ही प्यार से खाना तुम्हारे लिए बनाया है, लो चलो खा लो और बताओ कैसा लगा। बालवीर ने इस खाने में जहर मिला दिया था और हरीश इस बात से अनजान था। हरीश ने जैसे ही खाना खाया वह उसकी मृत्यु हो गई। रागिनी को जब इस बात का पता चला तो उसने भी वह खाना खाकर अपनी प्राण त्याग दी।